हाय गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, जो हमारी लास्ट लेक्चर आया था उसमें एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सोल्व आउट कर लिए थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन है आज हम सोल्व आउट करेंगे। इस जो चैप्टर को हम सोल्व आउट कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स है मेथड लगा रहे हैं, जिनमें एक को फर्स्ट लेते हैं, दूसरे को सेकंड लेते हैं। फर्स्ट किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, ये मैंने उस लेक्चर में बता दिया था आपको। जो आइलेट में पहले आता है उसको फर्स्ट लेना है और जो आइलेट में बाद में आता है उसको सेकंड लेना है। आइलेट का मतलब भी बताया था, इनवर्स, आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लोगरिथम, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फर्स्ट डे जब मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेक्चर लेके आया था उस दिन आपको ये बताया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व आउट करते हैं, क्या मेथड यूज करते हैं, कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। तो देखिए, सेम मेथड यूज करेंगे और सोल्व आउट करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है, आइलेट से करेंगे। आइलेट में जो पहले आता है उसे फर्स्ट और बाद में आता है उसे सेकंड। आई मीन्स इनवर्स, एल मीन्स लोगरिथम। लोगरिथम पहले आ रहा है अलजेब्रिक से, तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। ऐसे होगा। कोई डाउट किसी को? अब देखिए, यहाँ से हमने लिख भी दीजिए बाय आइलेट। सोल्व आउट कैसे करते हैं? जो सबसे पहले क्या करते हैं, आई इक्वल टू फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, log x को एज इट इज, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स log x, सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स। अरे ऐसे ही करते हैं। कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए, जब सोल्व आउट करेंगे तो क्या आता है, आई इक्वल टू एक्स दी पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये बन गया एक्स दी पावर 3 अपॉन 3 इंटू में आ गया log x माइनस ये बन गया 1 अपॉन एक्स इंटू में आ गया एक्स की पावर 3 अपॉन 3 डी एक्स। अरे यही आएगा। यहाँ से देखिए, सोल्व आउट कीजिए। आई इक्वल टू एक्स दी पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस एक्स है वो कैंसिल आउट हुआ कितनी, स्क्वायर बार। तो ये बन गया 1 अपॉन 3 एक्स दी पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। फाइनल आंसर देखिए क्या निकलता है यहाँ से, आई इक्वल टू एक्स दी पावर 3 अपॉन 3 इंटू log x माइनस ये हो जाएगा एक्स दी पावर 3 अपॉन 9। अरे यही हो जाएगा ना, माइनस एक्स दी पावर 3 अपॉन 9 प्लस सी। नोट डाउन कीजिए, मेज कीजिए, आंसर क्या आ रहा है। ये आपका इसका आंसर रहेगा। मेज कीजिए आंसर को। जो जो टर्म्स हमने यूज़ की वो टर्म्स लिख भी दीजिए कि कहाँ पे कौन सी टर्म हमने यूज़ की है। तो देखिए, फर्स्ट टर्म हमने यूज़ की, यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हमने मेथड लगाया था, इसमें इंटीग्रेशन है बाय पार्ट्स। जो बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है वो भी लिख दीजिए। अगर इंटीग्रेशन है u इंटू वी डी एक्स का, जिसमें u फर्स्ट है v सेकंड है, तो ऐसे लिखते हैं इसे, u को एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। ऐसे ही करते हैं। ये फॉर्मूला हमने ऑपरेट किया है और सोल्व आउट किया है। यहाँ भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंटीग्रेशन होता है एक्स दी पावर एन डी एक्स का, तो उसे बोलते हैं एक्स दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस में सी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। जो मेथड लगाया हमने
लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोलता है। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एक्स साइन इनवर्स एक्स का, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देखिए सोल्व आउट करते हैं किस तरीके से। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। किसको फर्स्ट लेना है, किसको सेकंड लेना है। आइलेट से देखिए, आइलेट में इन्वर्स सबसे पहले आता है, तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट ले लो और अलजेब्रिक को क्या ले लो, सेकंड ले लो। अरे ऐसे लोगे, लिख दो फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं सॉल्यूशन। आई इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट को एज इट इज साइन इनवर्स एक्स एज इट इज रखिए, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स। कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए सोल्व आउट करते हैं तो क्या आता है, आई इज इक्वल टू ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अरे यही आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लिखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर 1/2 हम बाहर ले लेते हैं डी एक्स। कोई दिक्कत का यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे जो मेथड हमने पहले पढ़े वो मेथड लगाइए और सोल्व आउट कीजिए इसे। यहाँ से मिला हमें आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एज इट इज ले लीजिए। और ये जो ऊपर एक्स स्क्वायर है वो नीचे वाली ऐसी टर्म्स बनाइए जोड़ के घटा के कि ये नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाए। अगर यहाँ पर हम प्लस लेते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर एक जोड़ दे तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब जोड़ रहे हैं तो घटाना भी पड़ेगा। और नीचे देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? वापस अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया तो वापस खोल के देखिए, इसे सेम टर्म्स आनी चाहिए ऊपर वाली। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1/2 डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यही टर्म्स आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए यहाँ से हमें मिला आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2। ये देखिए √1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। यही तो होता है। तो वो लिख दीजिए यहाँ पे क्या होता है, x/2 हो जाएगा यहाँ पे √a² की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 होता है तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a होता है तो यहाँ पे x एज इट इज आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए माइनस 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ओपन कीजिए और सोल्व आउट कीजिए। यहाँ से हमें मिला आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस x/4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से निकलेगा 1 + 1/4 साइन इनवर्स एक्स, आगे माइनस के 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, दोनों आपस में कैंसिल आउट होके निकल जाएगा। यहाँ से माइनस के 1/4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस में सी। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। मैच कीजिए आंसर, नोट कीजिए कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व आउट किया और आंसर फाइंड आउट किया। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व आउट कर लिया। जो जो टर्म्स यूज़ की है उनको नोट डाउन कर दीजिए। फर्स्ट टर्म यहाँ पे यूज़ की हम बाय द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकेंड टर्म हमने यहाँ पे यूज़ की, जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे वो भी लिख दीजिए। इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स है, तो इसे लिखते हैं, अगर u फर्स्ट है v सेकंड है तो u को एज इट इज़ रखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं v डी एक्स माइनस d बाई डी एक्स यू करते हैं और फिर करते हैं v डी एक्स टोटल का इंटीग्रेशन dx। तो ये इसका मेथड रहता है। हमने सोल्व आउट कर दिया क्वेश्चन को, किस तरीके से समझिए और राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x tan इनवर्स x, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x, x tan इनवर्स x dx। सेम फॉर्मूला लगेगा और सेम तरीके से सोल्व आउट होगा। देखिए कैसे। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x tan इनवर्स x dx। यहाँ से देखिए किसको फर्स्ट लेंगे किसको सेकंड लेंगे। यहाँ इन्वर्स फंक्शन हाईलाइट में पहले आता तो ये फर्स्ट आ गया, ये बाद में आता तो ये सेकंड आ गया। नीचे लिख भी दे दीजिए फ्रॉम हाईलाइट, फ्रॉम हाईलाइट। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए आई इक्वल टू फर्स्ट को एज इट इज tan इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स tan इनवर्स x और सेकेंड का इंटीग्रेशन x dx। टोटल का है इंटीग्रेशन कीजिए dx। ऐसे ही होगा। सोल्व आउट कीजिए आगे। यहाँ से देखिए हमें क्या मिलता है। आई इक्वल टू एक्स का जो इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लिकेशन में आ गया tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए जब आगे सोल्व आउट करते हैं आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस यहाँ पे कुछ जोड़िए घटाइए और सोल्व आउट कीजिए। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब एक जोड़ रहे हो तो घटा भी दीजिए और माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए इसको आगे सोल्व आउट कैसे करते हैं। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x एज इट इज़ सेपरेट सेपरेट लिखिए। ये बन जाएगा 1 इंटू डी एक्स और आगे वाला जब प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखिए जो आगे सोल्व आउट करते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 भी तो आया था यहाँ पे, तो 1/2 यहाँ पर एज इट इज़ बाहर लेते चलिए 1/2 1/2। यहाँ से देखिए क्या निकलता है। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x। अरे यही निकलेगा प्लस में c। ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए किस तरीके से आंसर सोल्व आउट हुआ। मैच कीजिए आंसर को। अब देखिए जो जो टर्म्स हमने यूज़ किया है उन टर्म्स को यहाँ पे लिख भी दीजिए कि क्या क्या टर्म्स हमने यूज़ किया है। एज इट इज़ टर्म्स को आप राइट डाउन कीजिए। तो फर्स्ट लगाया था फ्रॉम बाई
पार्ट्स इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी यहाँ पे जो दूसरा में जो फॉर्मूला ऑपरेट किया वो भी लिख दीजिए। इंटीग्रेशन है u इंटू वी डी एक्स का, u जहाँ पे फर्स्ट है v सेकेंड है, तो इसे लिखते हैं u को एज इट इज़ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स u इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स। ऐसे ही करते हैं, जो जो फॉर्मूला ऑपरेट किया हमें राइट डाउन कर दीजिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स कोस इनवर्स एक्स। ये सेम क्वेश्चन टाइप के हैं, सोल्व आउट कीजिए इन्हें। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। जो इनवर्स आ रहा है उसे फर्स्ट लेंगे और जो अलजेब्रिक है उसको बाद में सेकेंड ले लेंगे। लिख दीजिए फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट, ऐसे करेंगे। अब देखिए जो जो टर्म्स हमने यूज़ की है वो टर्म्स हम राइट डाउन करेंगे। आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट को एज इट इज़ रखिए कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी एक्स। अरे ऐसे ही होगा, कोई डाउट किसी को? यहाँ से देखिए क्या निकलता है, आई इज इक्वल टू, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू, मल्टीप्लिकेशन में आ गया कोस इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लिकेशन में आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए इसे। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू कोस इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसे ही हमने साइन इनवर्स वाला क्वेश्चन किया है उसी मेथड से हम यूज़ करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें और ही सोल्व आउट कर देंगे। यहाँ से मिलेगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई टू ले लेते हैं यहाँ पे और ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं और एक ही, जब ये माइनस का है तो एक दूसरा किसका ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेपरेट लिखिए और सोल्व आउट कीजिए। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई टू, जब ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये बन गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और ये बन गया माइनस माइनस प्लस 1 बाई टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से सोल्व आउट कीजिए। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू कोस इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो लिख दीजिए एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स, एक्स अपॉन ए होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस 1 बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। अरे यही आंसर आ गया। मैच कीजिए किस तरीके से, आप भी इनको कॉमन कीजिए
और एक कैंसिल आउट कीजिए, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। आई इक्वल टू आ गया x/2 x²/2 कोस इनवर्स x माइनस x/4 √1 माइनस x²। अब देखिए -1/2 जब मल्टीप्लाई होगा 1/2 साइन इनवर्स x से, तो ये बन जाएगा -1/4 साइन इनवर्स x, और बाहर ऑलरेडी बैठा है +1/2 साइन इनवर्स x, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट बन जाएगा -1/4 साइन इनवर्स x। माइनस के नहीं बनेगा, प्लस का बनेगा ना, +1/2 है तो प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मैच कीजिए, आंसर को नोट कीजिए किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया। जो जो टर्म्स हमने यूज़ किए हैं वो टर्म्स लिख भी दीजिए कि क्या क्या टर्म्स यूज़ किए हैं। यहाँ लिख दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन किया है किससे? बाय पार्ट्स मेथड से। जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है इंटीग्रेशन है, अगर u इंटू वी, यू को फर्स्ट ले रहे हैं, v को सेकेंड ले रहे हैं, dx है, तो इसे लिखते हैं u को एज इट इज़ वी डी एक्स माइनस d/dx ऑफ u इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से हमने टर्म्स को यूज़ किया। जो फॉर्मूला यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं वो भी लिख दीजिए। इंटीग्रेशन है √a² माइनस x² है, किसका है? a² माइनस x² dx। तो इसे क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस में c। तो ये भी राइट डाउन कीजिए फॉर्मूला और नोट कीजिए किस तरीके से हम किस क्वेश्चन को हमने सोल्व आउट किया। जो मेथड्स यूज़ किए हैं वो मेथड्स अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है साइन इनवर्स x² dx। तो देखिए कैसे सोल्व आउट होगा। सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, हम स्क्वायर को हटा के साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x अलग अलग करते हैं, तो ये सोल्व आउट हो सकता है। अगर एक को फर्स्ट ले ले दूसरे को सेकंड ले ले, लेकिन साइन x का इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हम डायरेक्ट जानते ही नहीं है, तो हो नहीं पाएगा ना। तो इसको एज इट इज़ रखिए और इसके मल्टीप्लिकेशन में एक यूनिट ले लीजिए 1। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया हमने? यूनिट ले लिया 1। अब देखिए साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन इसका हम कर लेंगे सोल्व आउट। तो देखिए फर्स्ट किसको लेते हैं? इनवर्स फंक्शन को, और सेकंड किसको लेते हैं? यूनिट को। ऐसे लेंगे, डिफरेंशिएशन इसका जानते हैं, तो सोल्व आउट कीजिए। सॉल्यूशन i इक्वल टू फ्रॉम आइलेट पे लिख दीजिए, यहाँ पे फ्रॉम आइलेट, फ्रॉम आइलेट लिखिए और सोल्व आउट कीजिए। आई इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट को एज इट इज रखना है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन करना है सेकंड का 1 इंटू डी एक्स माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन d/dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है 1 इंटू डी एक्स, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से देखिए क्या है, i इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन में आ गया x माइनस, देखिए साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस x², लेकिन जब स्क्वायर में है तो इसका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x/√1 माइनस x²। कैसे करेंगे? एक को पकड़ेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x, एक को u इंटू वी वाले मेथड से करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 साइन इनवर्स x/√1 माइनस x²। तो लिख दीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स x
अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, इनटू में आ गया एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ से देखिए क्या मिलता है हमें, आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, इसका हो गया होल स्क्वायर, माइनस ये बन गया 2 एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए जो ये सेकेंड टर्म्स है, इसमें क्या है कि बाय द सब्स्टिट्यूशन पहले लगाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चंस मैंने आपको अनसोल्ड में जो सोल्ड क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्पल्स, उनमें करवाया भी था। तो लगाइए बाय द सब्स्टिट्यूशन, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लीजिए टी, क्या लिया टी, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मिल गया हमें साइन टी, साइन टी डी टी, सॉरी साइन टी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी मिल गया, डी टी कहाँ से आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ सोल्व आउट करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू आ गया क्या, डी टी, यही आएगा। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए, आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, एक्स की जगह रख दिया हमने साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स को टी ले रहे हैं, ये हो गया डी टी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसे सोल्व आउट करने के लिए अलजेब्रिक से, आइलेट में अलजेब्रिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है, तो फर्स्ट ये हो गया और सेकेंड ये हो गया। सोल्व आउट करते हैं, आई इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी टी टी, और सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, ऐसे ही होगा। अब देखिए जब सोल्व आउट करते हैं तो आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टी एज इट इज, साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस टी, माइनस के कोस टी, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 और साइन टी का हो गया प्लस के कोस माइनस के कोस टी, तो ये आ गया प्लस के कोस टी डी टी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? आगे सोल्व आउट करते हैं तो आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया प्लस के 2t कोस टी, प्लस के 2t कोस टी, यही हो गया। यहाँ माइनस के 2 कोस टी क्या हो जाएगा, साइन टी, साइन टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कीजिए, टी क्या था साइन इनवर्स एक्स, तो लिखिए आई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोस टी की जगह रखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 साइन टी की जगह रखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नोट डाउन कीजिए, आई इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स। देखिए साइन है वो जब साइन पे ऑपरेट होता है तो क्या बनता है, एक्स बचता है, तो ये हो गया माइनस के 2x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मैच कीजिए आंसर को, नोट कीजिए किस तरीके से हमने सोल्व आउट किया है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट आने वाला क्वेश्चन है, तो राइट डाउन कीजिए अच्छे से और सोल्व आउट कीजिए। जो जो टर्म्स हमने यूज़ किए वो टर्म्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट हमने यूज़ किया था यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय द पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकेंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है u इंटू वी वाला फॉर्मूला, यू इंटू वी फॉर्मूला dx।
तो अगर u को फर्स्ट ले लिया, v को सेकंड ले लिया, तो हमने क्या करेंगे, u एज इट इज़ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही फॉर्मूला यूज़ किया है और हमने सोल्व आउट किया है क्वेश्चंस को। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जो जो क्वेश्चंस किए हमने राइट डाउन कीजिए और जहाँ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को ज़रूर बताइए, जिससे मैं अगले लेक्चर में उनको सोल्व आउट करके सही से बता सकूँ। तो आज का लेक्चर अब मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।